दोस्तों आज हम देख रहे हैं अनुसूचियों के बारे में। क्या देख रहे हैं हम देख रहे हैं अनुसूचियों के बारे में। क्या देख रहे हैं दोस्तों? हम अनुसूचियों के बारे में हम देख रहे हैं। तो हम बात करें जो भारत का संविधान है, जब बना था तब उसमें 8 अनुसूचियाँ थीं। यानी कि जो मूल संविधान था भारत का, उसमें कितनी अनुसूचियाँ थीं? उसमें थी 8 अनुसूचियाँ। लेकिन वर्तमान में बढ़कर ये अनुसूचियों की संख्या कितनी हो गई है? 12 हो गई है इनकी संख्या, जो कि वर्तमान में इनकी संख्या बढ़कर कितनी हो गई है? वर्तमान में इनकी संख्या बढ़कर 12 हो गई है। अगर हम पहली अनुसूची की बात करें तो जो फर्स्ट अनुसूची है वो कौन सी है? तो जो पहली अनुसूची है, अनुसूची फर्स्ट क्या बताती है? तो जो अनुसूची फर्स्ट है ये बताती है संघ और उसके राज्य क्षेत्र। संघ और उसके जो राज्य क्षेत्र हैं, राज्य क्षेत्र, उनके बारे में ये वाली अनुसूची बताती है। संघ और उसके राज्य क्षेत्र के बारे में बताती है। इसमें क्या है कि वर्तमान में जो 28 राज्य हैं तथा अभी जो 7 केंद्र शासित प्रदेश तो पहले ही थे, परंतु अभी 2 और नए जुड़े हुए हैं। तो वे कौन कौन से हैं? वे जुड़े हैं जम्मू कश्मीर, ये वाला एक केंद्र शासित प्रदेश हो गया, और दूसरा जुड़ा है नंबर 2 पे, वो है लद्दाख जुड़ा है। दूसरे नंबर पर कौन सा जुड़ा है? लद्दाख जुड़ा है। तो इन क्षेत्रों की जो सीमा क्षेत्र है, इन प्रदेशों का जो नाम है और जो सीमा जो क्षेत्र है, इनका नाम और सीमा क्षेत्र इसके अंतर्गत आते हैं। क्या आता है इसके अंतर्गत? तो अनुसूची 1 है, ये संघ और राज्य के जो राज्य क्षेत्र है उससे संबंधित है। इसमें क्या है, जो 28 राज्य हैं वर्तमान में तथा जो नए केंद्र शासित प्रदेश बने हैं, तो जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख, तो ये इसमें आते हैं। अगर हम अगली अनुसूची की बात करें तो वो अगली अनुसूची अनुसूची 2 में क्या है कि जो वेतन भत्ते हैं उनसे संबंधित है। अनुसूची 2 किससे संबंधित है? वेतन भत्तों से संबंधित है। इसमें क्या है कि जो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक है उसका वेतन आता है। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का, जो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक है उसका जो महालेखा परीक्षक उसका क्या है, इसमें वेतन आता है। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के जो वेतन भत्ते हैं अनुसूची 2 के अंतर्गत आते हैं। अगर हम बात करें कि जो उपराष्ट्रपति होता है, जो अपना उपराष्ट्रपति होता है ना, उपराष्ट्रपति वो किस रूप में वेतन प्राप्त करता है? अपना जो उपराष्ट्रपति होता है वो वेतन प्राप्त करता है सभापति के रूप में। जो राज्यसभा के जो सभापति है उसके रूप में ये वेतन प्राप्त करता है अपना जो उपराष्ट्रपति है वो। अगर हम देखें तो उपराष्ट्रपति के तौर पर उसका मतलब कोई वेतन नहीं होता। वो क्या है, राज्यसभा के जो सभापति के रूप में ही अपना वेतन लेता है। राज्यसभा के सभापति के रूप में ही अपना वेतन लेता है। अगली अनुसूची 3। अनुसूची 3 में क्या है, जो शपथ है ना, शपथ का प्रारूप अनुसूची 3 में क्या है, शपथ का प्रारूप दिया गया है। अनुसूची 3 में क्या दिया गया है? शपथ का प्रारूप दिया गया है। अगर हम देखें कि केंद्र में कैसे शपथ लेते हैं तथा जो राज्य है उसमें कैसे शपथ लेते हैं उसके बारे में बताया गया है। केंद्र और राज्य की जो शपथ व्यवस्था है उसके बारे में इस अनुसूची में बताया गया है। अगर हम बात करें केंद्र की, तो सबसे पहले हम सेंट्रल में देख लेते हैं कि क्या है। तो जो सांसद हैं, यानी कि जो MP हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, तो सांसद अनुच्छेद 99 के तहत शपथ लेते हैं तथा जो मंत्री हैं और प्रधानमंत्री हैं, दोनों ही क्या है, अनुच्छेद 75 के तहत शपथ लेते हैं। मंत्री और प्रधानमंत्री किसके अनुसार शपथ लेते हैं? अनुच्छेद 75 के तहत लेते हैं। अगर हम मुख्य न्यायाधीश की बात करें, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, यानी कि मुख्य न्यायाधीश जो सुप्रीम कोर्ट के हैं, वो अनुच्छेद 124 के तहत शपथ लेते हैं।
कौन से अनुच्छेद के तहत शपथ लेते हैं? अगर कोई पूछ ले आपसे तो वो होगा अनुच्छेद 124। अगर हम बात करें कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, जो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक है, नियंत्रक एवं जो महालेखा परीक्षक हैं, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, ये कौन से अनुच्छेद के तहत लेते हैं शपथ? तो ये लेते हैं अनुच्छेद 148 के तहत। ये कौन से अनुच्छेद के तहत शपथ लेंगे? तो ये लेते हैं अनुच्छेद 148 के तहत ये शपथ लेते हैं। अगर हम बात करें राज्य की, अब बात आ गई राज्य की, यानी कि स्टेट। तो स्टेट में जो शपथ ली जाती हैं वो कैसे ली जाती हैं? तो स्टेट में क्या होता है, एमएलए होते हैं। एमएलए अनुच्छेद 188 है ना, अनुच्छेद 188 उसके तहत शपथ लेते हैं, अनुच्छेद 188 के तहत। और जो राज्य के जो मंत्री होते हैं और मुख्यमंत्री होते हैं, राज्य के मंत्री और मुख्यमंत्री, ये दोनों किसकी शपथ लेते हैं? पद की गोपनीयता की लेते हैं, पद की गोपनीयता की शपथ लेते हैं ये। तो ये कौन से अनुच्छेद के तहत शपथ लेते हैं? तो अनुच्छेद 164 है ना, उसका जो भाग 3 है उसके अनुसार ये शपथ लेते हैं। अगर हम बात करें कि राज्य में क्या होता है, तो एक स्टेट है कोई, तो एक स्टेट है तो उसमें क्या होगा, उसमें होगा हाई कोर्ट, ठीक है। तो हाई कोर्ट होगा तो उसमें एक न्यायाधीश भी होगा। क्या होगा? न्यायाधीश। न्यायाधीश है तो जो न्यायाधीश है वो कौन से अनुच्छेद के तहत शपथ लेगा? तो वो लेगा अनुच्छेद 219 के तहत, अनुच्छेद 219 के तहत, जो कि न्यायाधीश की शपथ का उल्लेख है। अगर हम बात करें कि और राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति, जो राष्ट्रपति हैं अपने, और जो उपराष्ट्रपति हैं राज्यपाल, जो अपने राज्यपाल हैं, और महान्यायवादी हैं, अपने जो महान्यायवादी हैं, और महाधिवक्ता। अपने जो महाधिवक्ता हैं तो ये कैसे शपथ लेते हैं? महाधिवक्ता ये कैसे शपथ लेते हैं? अगर मेन बात देखें तो जो राष्ट्रपति है और उपराष्ट्रपति है और राज्यपाल हैं और महान्यायवादी हैं और महाधिवक्ता हैं, इनकी जो शपथ का जो उल्लेख है वो अनुसूची 3 में नहीं मिलता है। ये थी मेन बात बताने वाली। अगली अनुसूची की बात करें तो अगली अनुसूची है अनुसूची 4। कौन सी है अगली अनुसूची? तो वो है अनुसूची 4। अगली अनुसूची कौन सी? अनुसूची 4 है। इसमें क्या है कि राज्यसभा में राज्यों के प्रतिनिधित्व से संबंधित है। जो राज्यसभा में क्या है कि जो राज्यों का प्रतिनिधित्व होता है ना, जो राज्यों का प्रतिनिधित्व होता है राज्यसभा में, राज्यों का जो प्रतिनिधित्व हुआ उससे संबंधित है, ये प्रतिनिधित्व से संबंधित है, ठीक है। और उसके जो सीट हैं, सीट उनके आवंटन से संबंधित है। जो राज्यसभा की सीट है ना, उनके आवंटन से संबंधित है, उनके आवंटन से संबंधित है। अगर हम देखें कि कौन से राज्य में कितनी राज्यसभा सीटें हैं तो ये देख लेते हैं हम। तो सबसे पहले हम देखें हिमाचल प्रदेश, दिल्ली और उत्तराखंड। तो यहाँ पर क्या है कि लोग वाग क्या करते हैं, यहाँ पे 3 रन ज़्यादा बनाना पसंद करते हैं। तो यहाँ पर कितनी सीटें हैं राज्यसभा? यहाँ पर 3 राज्यसभा सीटें हैं। अगर हम बात करें पंजाब की, असम की, तेलंगाना की, तो यहाँ पर कितनी सीटें हैं? तो यहाँ पर सीटें हैं 7। सिख कहाँ रहते हैं? पंजाब में। सिख से 7, तो 7 सीटें कहाँ पर होंगी? पंजाब, असम और तेलंगाना में। पंजाब, असम और तेलंगाना में। हिमाचल प्रदेश, दिल्ली और उत्तराखंड में कितनी सीटें हैं? 3 सीटें हैं। अगर अगली सीट की बात करें तो जो हरियाणा है, अपना जो हरियाणा और जो छत्तीसगढ़ है, हरियाणा और छत्तीसगढ़, तो यहाँ पर कितनी सीटें हैं? तो यहाँ पर सीटें हैं 5।
कितनी सीटें हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर सीटें होंगी 5 सीटें हैं। यहाँ पर कितनी सीटें हैं, यहाँ पर 5 सीटें हैं। अगर बात करें राजस्थान की अगर बात करें और उड़ीसा की बात करें, राजस्थान और उड़ीसा की बात करें, तो यहाँ पर राज्यसभा की 10-10 सीटें हैं इन दोनों जगहों पर। अगर हम बात करें गुजरात की, गुजरात जो भी बहुत अच्छी सिटी है, फेमस सिटी है गुजरात, तो गुजरात की बात करें, गुजरात के बाद ज़्यादा फेमस सिटी आ गई एमपी की अगर हम बात करें, एमपी के बाद हम आंध्र प्रदेश की बात करें, तो यहाँ पर कितनी सीटें हैं राज्यसभा की, यहाँ पर 11-11 सीटें हैं। अगर हम अगले ये जो राज्य है उसकी बात करें महाराष्ट्र की, तो महाराष्ट्र अकेला ही काफ़ी है, यहाँ पर होंगी 19 सीटें हैं। और महाराष्ट्र से भी खतरनाक कौन है, उत्तर प्रदेश की टक्कर में कोई नहीं है, यहाँ पर राज्यसभा की 31 सीटें हैं। अगर हम बात करें कर्नाटक की बात करें, तो यहाँ पर राज्यसभा की 12 सीटें हैं। तथा केरल में, जो केरल की अगर हम बात करें, तो केरल में राज्यसभा की कितनी सीटें हैं, केरल में नर्स नारियल तो 9 सीटें होंगी। ठीक है। अगर हम झारखंड की बात करें, तो झारखंड का कौन है, धोनी है, धोनी क्या लगाएगा, छक्का, तो 6 सीटें होंगी झारखंड में। अगर हम बात करें पश्चिम बंगाल की, वेस्ट बंगाल की और बिहार की, वेस्ट बंगाल और बिहार की अगर हम बात करें, तो वहाँ पर 16-16 सीटें हैं राज्यसभा की। अगर हम बात करें गोवा की बात करें पौंडीचेरी की, गोवा पणजी पौंडीचेरी, तो गोवा और पौंडीचेरी में कितनी सीटें हैं, तो गोवा और पौंडीचेरी में सीटें हैं 1-1। ठीक है। अगर हम बात करें तमिलनाडु की, इसकी बात करें अगर हम तमिलनाडु की, तो जो तमिलनाडु है वहाँ पर कितनी सीटें हैं, वहाँ पर 18 सीटें हैं, मतलब महाराष्ट्र से एक कम। जो महाराष्ट्र में से अगर हम एक कम कर देंगे तो कितना बचेगा, 18, तो इतनी सीट कहाँ पर है, तमिलनाडु में है। अगर हम बात करें 7 सिस्टर की, जो 7 सिस्टर हैं उनकी अगर हम बात करें 7 सिस्टर की, तो 7 सिस्टर में सभी में 1-1 सीट है। अगर हम बात करें 7 सिस्टर में कौन कौन से आते हैं, तो 7 सिस्टर में 7 राज्य आते हैं। पहला है मिजोरम, दूसरा है मणिपुर भी यहीं पर आता है। और तीसरा अगर हम देखें तो मेघालय, ठीक है, 1, 2 और 3, तो 3 तो हो गई है। अब मेघालय हो गया, मेघालय के बाद सिक्किम के बाद हम देखें तो अरुणाचल प्रदेश के बाद जो नागालैंड है, नागालैंड के बाद आता है त्रिपुरा। तो यहाँ पर क्या क्या है, यहाँ पर जो राज्यसभा है उनकी 1-1 सीट है। अगर फ्रेंड्स ये जो वीडियो है आपको थोड़ी ही हेल्पफुल लगी हो, तो हमारा जो चैनल है ऋषु एजुकेशन, जो हमारा चैनल है उसे आप क्या करेंगे, उसे आप सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। ठीक है। तो आज हमने क्या देखी, अनुसूची 1 से लेकर 4 तक हमने देखी। अगली अनुसूची अगर हम देखेंगे तो वो बची 4 से लेकर 12 तक, वो हम अगली वीडियो में फिनिश करेंगे। तो दोस्तों थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।